हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बताएंगे आपको कि क्यों रणबीर कपूर ले रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ बॉम्बे वेलवेट, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म बॉम्बे वेलवेट के प्रोमोस को मिले रिस्पॉन्स से काफी नाखुश है, जिसके चलते अब उन्होंने खुद इस फिल्म के प्रमोशंस का जिम्मा उठाया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है रणबीर की यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज? टेक अ लुक इन आवर टॉप स्टोरी। बॉम्बे वेलवेट रिलीज हो जाए वही बड़ी बात होगी। बॉम्बे वेलवेट रिलीज हो जाए वही बड़ी बात होगी। जिस बॉम्बे वेलवेट को लेकर रणबीर हैं इतने ज्यादा क्यूरियस, जिसे लेकर उनकी टेंशन कुछ हफ्ते पहले साफ नजर आई थी। बॉम्बे वेलवेट रिलीज हो जाए वही बड़ी बात होगी। आई थिंक वो एक सपना अनुराग का था एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑन 15th ऑफ May। रॉनी या उसी फिल्म के थिएट्रिकल को मिले रिस्पॉन्स से ना खुश है रणबीर। Well, yes, if sources are to be believed, then Ranbir is unhappy with the response and buzz Bombay Velvet has managed to create in the industry and amongst the public. और इसी बात की टेंशन ने रणबीर को कर दिया है मजबूर to actively get involved in the marketing and promotion of his film। जी हाँ, रणबीर कपूर ने बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को काफी क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, और वो ऐसा करे भी क्यों ना। After all, Ranbir will be coming back to the silver screen after a long time in a full-fledged film। रॉय में उनके छोटे से रोल को सराहा तो गया, but the film couldn't do well at the box office। शायद यही वजह है कि उन्हें इस बार कोई रिस्क नहीं लेना। वेल, रणबीर आपके इस कमिटमेंट को देखते हुए लग रहा है कि बॉम्बे वेलवेट को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस जरूर मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक हुआ खुलासा बॉलीवुड के मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइम सेलेब्स अवार्ड्स के विनर्स का, और इसीलिए आज हमारे काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रहे हैं ये सिजलिंग हॉट अवार्ड्स। वेल यस, टाइम सेलेब्स अवार्ड्स इज बैक विद इट्स एनुअल अवार्ड्स। Time Celebex, powered by Zoom, a reality meter in this perception-based industry, based on hard facts and figures, जो हम collect करते हैं using more than 200 newspapers and 250 TV channels in India, box office collection numbers from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines, and several other information sources, making it the most scientific, definitive, and comprehensive ranking system ever. इन सभी सोर्सेस से जनरेट हुए डेटा के बेसिस पर हमारे स्टार्स को हर महीने मिलता है उनका टी स्कोर, जो होता है अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, परफॉर्मेंस एंड विजिबिलिटी। जहां हमारी बी टाउन्स लेडीज हुई नॉमिनेटेड फॉर वेरियस कैटेगरीज, वहीं हमारे बी टाउन के हंक्स हैव आल्सो बीन नॉमिनेटेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज: बॉक्स ऑफिस किंग, most followed on social media, best debut, best in brand endorsement, most popular in print media। अब ये सब कैटेगरीज में किन एक्टर्स ने जीता है ऑडियंस का दिल, वो तो आपको आज के शो में ही पता चलेगा। So don't forget to tune in to Lawman Page 3 presents Time Celebex Awards 2014, powered by Zoom, on 5th April at 8:30 p.m. and find out who are the most powerful heroes in Bollywood to rock the box office, social media and the print medium। Sexy in Blue, सोनाक्षी सिन्हा attended an event this week, जहां उन्होंने एक बार फिर करी मीडिया से दिल खोलकर बातें, and that's why this Dabangg girl is on a countdown on number 9 today. From one controversy to another, सोनाक्षी shared her opinion on all। सबसे पहले देखिए कि दीपिका पादुकोण के recent women empowerment के वीडियो को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है सोनाक्षी का। जी नहीं, मैंने देखा तो नहीं, बट आई नो द थॉट बिहाइंड इट, व्हिच इज वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई थिंक जो भी ये इनिशिएटिव ले रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड, इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड स्पेस, बट ऑनेस्टली आई बिलीव दैट एम्पावरमेंट should be given to the women who actually need it and who are, you know, kind of far away from where we are right now. हमें तो बहुत सी luxuries दिखाई देती हैं, and we've been bred and brought up in luxury, and I think the women who really require it, and it's not always about just
you know, the kind of clothes you wear, the kind of who you want to have sex with, or stuff like that. It's about I woke up, employment. It's about I was sleeping. strength. It's about stuff like that. So I think it's a good initiative, but I think they should like really reach out to people who actually need it in like the deep ends of. Well, just out of the AIB controversy, seems like Sonakshi has some daring in her. इसके अलावा जब सोनाक्षी से पूछा गया कि जिस कार के लॉन्च पर वो आई हैं, क्या वो उसी कार में अर्जुन कपूर के साथ ड्राइव पर जाना चाहेंगी, तो ये था सोनाक्षी का जवाब। As a For lawyer, you. let me handle that one. For you. For you. For you. For You would like to take him, of course, more No, than what about welcome. you? What about but you just Sonakshi? said you're straight. No, what about Sonakshi? Would Sonakshi like to take Arjun Kapoor out for a long drive in For Nissan? me, right now, I have a lot of other options actually. So. Well, अब जब सोनाक्षी ने ऑप्शंस की बात करी है, तो आइए उनके ऑप्शंस भी जान लेते हैं। I think I get along with Priyanka very well, and I think she'll be wonderful company. Whenever I've met her, she's always been very warm and very funny. She's nice. And funny to be rhymes around. with sunny, which Yeah, is important. funny rhymes with Sunny, and so yeah, Priyanka, me, and Sunny would like to go on a drive. together. चलिए, we hope प्रियंका भी आपके साथ जाना पसंद करेंगी। वैसे सोनाक्षी ने यहाँ अपनी एक और कंटेम्प्रेरी की बारे में बात करी, and that was related to Katrina's Madame Tussauds statue. नहीं, मैं वहाँ जाके तो नहीं देखा, बट हाँ मैंने फोटोज देखे। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही खूब। आई थिंक वहाँ पर पहुँचना इज अ ग्रेट डील फॉर एनी एक्टर हु इज सस्टेन्ड इन द इंडस्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत साल काम करने के बाद ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं। आई एम रियली ग्लैड फॉर हर दैट शी इज बीन एबल टू मेक इट टू मैडम टुसॉड्स। काउंटडाउन पर इस हफ्ते नंबर 8 की बज मेकर बनी है अनुष्का शर्मा एंड अ क्रिकेटिंग कंट्रोवर्सी ऑल ओवर अगेन। जी नहीं, पर इस बार बात विराट कोहली से रिलेटेड नहीं है। अनुष्का शर्मा को रिसेंटली अप्रोच किया गया है टू परफॉर्म इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ दिस ईयर्स T20 टूर्नामेंट। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बाद अनुष्का भी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए दिख सकती हैं। सोर्सेस की माने तो अनुष्का और विराट कोहली को रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने इनकी इस केमिस्ट्री पर कैश इन करने की सोची। वैसे अनुष्का ने अब तक परफॉर्मेंस को लेकर कोई हामी नहीं भरी है एंड शी हैज केप्ट द ऑर्गेनाइजर्स ऑन होल्ड। काउंटडाउन नंबर 7 पर इस हफ्ते बाज मेकर बने हैं महेश भट्ट। महेश भट्ट और इमरान हाशमी जब साथ साथ आएंगे तो एक दूसरे की तारीफें ही करेंगे, ये सब सोचते हैं। लेकिन महेश भट्ट की राय इससे एकदम अलग है। महेश भट्ट किस तरह के मेंटोर हैं और वो किस लेवल पर अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। उनकी राय में जो गलत है वो गलत है और जो सही वो सही। There are times when I'm completely proved wrong by what I take, but I would still want to see him do that with same ease like I do when he is right. I publicly declare that he is right. I haven't seen him do that yet, and I would wait for that moment to see whether he has the grace to do that. That's because I haven't been wrong yet. लेकिन महेश भट्ट अपनी गलती सुधार भी लेते हैं, जैसे कि उन्होंने इमरान के केस में किया। महेश भट्ट को लगता था कि इमरान हाशमी को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान ने जिस तरह से फिल्म में अपनी धमाकेदार एक्टिंग का जलवा बिखेरा, महेश भट्ट को हो गया अपनी गलती का एहसास। What I've been thinking that he's going wrong, he has been right. For example, it was my very vehement position that I'd taken when he was doing Once Upon a Time in Mumbai, which was a role kind of, which was built on the bedrock of the construct of Dawood Ibrahim, and I felt it was a wrong thing to do, but I was completely wrong, and I announced that on the day when they were celebrating that I was wrong. जिसे साफ साफ मान लेने में महेश भट्ट को जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। तो वहीं इमरान ने भी साफ माना कि उन्होंने अब भट्ट कैंप से बाहर काम करने की फ्रीडम मिलती है, जिसका फायदा भी इमरान को मिला है। महेश भट्ट और इमरान अब अपनी अगली फिल्म मिस्टर एक्स के साथ तैयार हैं, इमरान के करियर को एक कदम और आगे ले जाने के लिए। Creating a
stir on number 6 this week in the countdown is controversy's favorite child, Virat Kohli. Deepika Padukone recently came up with a video which supports women empowerment, जिस इंडस्ट्री में कई लोगों ने सराहा तो कईयों ने इस वीडियो को heavily criticize भी किया, तो कोई इस वीडियो से हो गया काफी इंस्पायर। But there's also someone who is not from the industry but is all praises for Deepika, and it's none other than the very own famous cricketer and Anushka's beau Virat Kohli, जो Deepika के इस वीडियो से काफी impressed हैं। विराट इस वीडियो से इतने impressed हैं कि apparently उन्होंने अपने टीममेट्स का भी ऐसा ही एक वीडियो शूट किया है supporting women rights. Well, that's quite impressive to see Virat Kohli's support for women. पर इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि सेलेब्स के इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जाए और सोसाइटी में औरतों को देखने का नजरिया बदले। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। This week countdown number 5 पर है रणवीर सिंह and his surgery. Well, रणवीर recently had to undergo a shoulder surgery. लेकिन इस खबर ने इतनी लाइमलाइट नहीं बटोरी जितनी कि उनके इस पिक ने, जो उन्होंने सर्जरी में जाने से पहले ट्वीट की। और ये पिक्चर पोस्ट करते ही तुरंत रणवीर ने 3 ट्वीट्स पब्लिश कर दिए, saying live tweet from the operation theatre. About to get knocked. He injected my neck. And even funnier was Ranveer's buddy Arjun Kapoor commenting right after Ranveer tweeted. Arjun ने लिखा, Baba, you are a reality star. Well, this also made #AllTheBestRanveer trend on Twitter. अब जब ऑपरेशन थिएटर से भी रणवीर किसी चीज को ट्रेंड करा सकते हैं, तो definitely he deserves to be on a countdown on number 5. तैयार हो जाइए सलमान खान का ये अवतार एक बार फिर से टीवी पर देखने के लिए। सलमान खान एक बार फिर बनने जा रहे हैं बिग बॉस। जूम को सूत्रों से पता चला है कि सलमान ने बिग बॉस सीजन 9 को होस्ट करने के लिए हामी भर दी है। तो इस बार साफ है कि बिग बॉस का अगला होस्ट कौन होगा। इस सवाल पर से क्वेश्चन मार्क हट गया है। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि सलमान इस शो को इस बार कई महीने पहले लॉन्च करवाना चाहते हैं। खबरें कुछ ऐसी हैं कि सलमान इसी शर्त पर सीजन 9 होस्ट करने के लिए राजी हैं कि वो इस शो को तभी करेंगे जब ये शो अक्टूबर की जगह जून या जुलाई में रीशेड्यूल किया जाएगा। इसकी वजह सलमान के दिमाग में कई हो सकती हैं। वो इन दिनों बजरंगी भाईजान की शूटिंग में लगे हैं, जो अगले 2 महीनों में कंप्लीट हो सकती है। इनकी एक और फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग भी ज्यादातर खत्म हो चुकी है। हो सकता है कि इन दोनों की शूटिंग खत्म करने के बाद वो सीधे टीवी शो को कंप्लीट करके अपने अकाउंट में करोड़ों वाली अपनी फीस जुटाने का मन बना रहे हों, या फिर सलमान अगली फिल्म स्टार्ट करने से पहले हो सकता है अपने कोर्ट केस के खत्म होने के इंतजार में भी हों, ताकि रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से उनको छुट्टी मिले। ऐसे में बिग बॉस 9 को जून या जुलाई में लाने की कोशिश सफल हो जाती है तो इतना मान लीजिए कि बिग बॉस 8 के कुछ लास्ट एपिसोड्स में से सलमान की जो कमी इस बार व्यूअर्स को खली थी वो पूरी हो सकती है। और एंटरटेनमेंट तो सलमान के साथ फुल ऑन है ही। Fashion comes to her easy as acting. Of course, I'm sure you don't have to prepare anything for either of them, isn't it? But you know, when you obviously kind of, you are asked to keep in question with the trends or what's happening, do you really do your research or you just go with the flow? Not really, because I think I'm one person that believes that it's fashion is not really what's trendy and what, is in fashion or what everyone is wearing. I think something that looks beautiful, something that you feel comfortable in, something where your attitude is right, I think that's very fashionable. Absolutely. You're wearing this absolutely beautiful outfit, which is obviously Anamika Khanna's. Is this, is Indo-Western your style? Because this has that little dhoti touch to it, and along with it, or are you more comfortable in, let's say, casuals or let's say Western? Yeah, I think I think my fans like me a lot in Indian. Yeah. In Indian shalwar kameezes and the desi look. That always works with me. But I think personally it's more casual. But I think I love experimenting, and especially
on the ramp, and it's been so many years that I've been taking to the ramp thanks to Lakme and being the brand ambassador. So I think because of them, I get the opportunity to really experiment with my looks in terms of, like this year it's Anamika, last year it was Manish, the year before last it was Rajesh Pratap. So everybody, they all give their best, for the finale. Yeah. So I'm just lucky that I get to wear the best of all the outfits. Also, like you said, your fans love you in the Indian avatar. I think that probably that is why we get to see you in a lot of Urta Punjab kind of roles, isn't it? That's also going to be one of that Punjabi, Desi avatar, or are we just assuming things? Well, of course, everybody's assuming a lot because nobody really knows what I'm playing in the film. It's a very special character. I think an impactful character that will leave a lasting impression in everybody's mind because the story is going to leave a lasting impact. Everyone has deep, wonderful roles. Everyone's working very hard. Well, I mean, she is a girl who is working in Amritsar, so she's a Sikhni. But she's not anywhere close to any of the kind of parts I've played before, and definitely not Jab We Met. Jab We Met was very rare and it was a fun film. Urta Punjab is not that kind of film, so it'll have more serious approach, a more real approach to everything. And in fact, the look is not even quite similar. I mean, in this film, I have long hair. I've darkened my hair for the film. It's a different kind of character because it's a very mature kind of role. To end it, of course, I'd like to ask you, if you had to give your fans, and most of them, I know you'd say be original, but most of them would want to look like Kareena and get your looks. 3 easy steps that you kind of follow, that they kind of follow to be like their idol. Well, I think that the fact is that, I think I stay positive. I'm a very happy person, so I think that reflects on my face. Indirectly, that reflects on my smile and my skin. B, I only use Lakme products because they make the best kajal in the world. C, I think that, I am a fitness freak, so I kind of do a lot of workouts whenever I get time. And I enjoy them. So if I enjoy doing yoga, I do that. If I enjoy walking, I do that. If I enjoy running, I do that. So basically, I do exactly as I please and I enjoy it. इस वीक हमारे काउंटडाउन की नंबर 2 पोजीशन को ग्रैब किया है दीपिका पादुकोण के मच हाइप्ड वुमेन एम्पावरमेंट वीडियो ने, और उसी कंट्रोवर्सी को डिफेंड करते हुए बिग बी ने भी। जहां दीपिका के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को एक नया बज़ दिया, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस वीडियो को क्रिटिसाइज किया। एंड फॉलोइंग द वीडियो, मेनी अदर वर्जन्स हैव गॉन वायरल मॉकिंग द ओरिजिनल वन। बट amidst all this, Big B comes in support for Deepika and her video. There are many opportunities where you can express yourself. And that's your individual opinion, and one must respect that. Well, Big B's fondness for Deepika is known to all, और शायद इसी इक्वेशन की वजह से अमिताभ बच्चन का दीपिका के इस वीडियो को सपोर्ट करना ताज्जुब की बात नहीं था। But to get someone like Big B saying things in support of you definitely means a lot, and that's why Deepika and Big B are our number 2 buzz makers of the week. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। Ruling the countdown on number 1 are Aamir, Salman and politician Raj Thakre, क्योंकि मुंबई के डेवलपमेंट के लिए ये सब सेलिब्रिटी एक साथ आए और उन्होंने सरकार और जनता के बीच बातचीत की वकालत की। इन स्टार्स ने राज ठाकरे से मिलकर कहा कि राज्य सरकार के नए डेवलपमेंट प्लान का लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को अपने फैसले पर लोगों के हित में फिर से विचार करना चाहिए। राज ठाकरे से मुलाकात करने वाले स्टार्स में एक्टर फिल्म मेकर्स आमिर खान और सलमान खान के अलावा फरहान अख्तर, सलीम खान, रितेश देशमुख और जावेद अख्तर भी शामिल थे। इन स्टार्स की मुंबई को लेकर चिंता बताती है कि ये लोग सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार के मुंबई को लेकर नए डेवलपमेंट प्लान से खुश नहीं हैं, और इसीलिए इन स्टार्स ने किया हमारे काउंटडाउन की नंबर 1 पोजीशन को ग्रैब। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.